न्यूज़ 24 से आज आपके साथ एक किसान नेता की इस गड्ढे के अंदर एक भैंस का डूबकर मर गई है नाले के अंदर। आइए पूछते हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतर खां है। मैं टंकी नंबर 5 पे रहता हूँ, मोहल्ला गैर फतेह खां। ठीक है। मैं यहाँ पर भैंसियाँ चुगाता हूँ और भैंस बकरियाँ भी चुगती हैं और भी चुगती हैं, हमारी चुगती हैं। इन्होंने नाले के मैनहोल खोल रखे, मैनहोलों में भैंस गिर के मर गई। ये इसका हरजाना नाले का किसने खोल रखे? किसने? ये ठेकेदार ने खोल रखे, जिनने पाटा था। इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, मैं जानता हूँ उसको, ठेकेदार को। और साहब मेरे या फिर नगर पालिका इसका भैंस का हरजाना भरी 14 किलो दूध देती थी। इसकी कीमत में 1,05,000 रुपये खरीद के लाया था। तो कितनी भैंसे आपके पास हैं? भैंसों का मेरे व्यापार होता है पास आपका? मैं दूध बेच के पूरा करा करता हूँ इनका। भैंसे पालता हूँ। अच्छा, भैंसे गाय भैंसे। और ये हैं बस मेरी भैंसे ही है जितनी। हमारे साथ एक नेताजी भी हैं जो है, जिनका नाम अक्सर चर्चा में सुना करते थे। आज हमारे सामने भी आ गए हैं, इनसे भी सवाल जवाब पूछेंगे। बड़ा चर्चा में रहते हैं मीडिया में। जी, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम तो मोइन खान है, आज़ाद अधिकार सेना, अमिताभ ठाकुर IPS की पार्टी से हूँ। सारे लोग जानते हैं और आप कह रहे थे कि चर्चा में रहते हैं। भाई चर्चा क्या है कि मैं मज़लूमों की आवाज़ उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए हर जगह पहुँच जाता हूँ। अब ये एक मज़दूर गरीब जो अपने बच्चों को पालने के लिए, इनका ने चारा खिलाने के लिए पैसा नहीं है। इन्होंने कैसा कर्ज उधार करके बैंकों से कर्जा लेने के बाद ये कुछ पशु ले लिए और उनको पालने के लिए थोड़ा थोड़ा ये मेहनत करके दूध बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। मगर यहाँ पे इनको परेशानी ये है कि ये सामने जेल है, जेल के पीछे एक जगह पड़ी है छोटी सी, जहाँ पे ये अपने पशुओं को चराने लाते हैं। अब नगर पालिका ने चंद दिन पहले सफाई के नाम पे जो टेंडर पास किया था कि नाले सफाई होगी, नाला कोई साफ़ नहीं किया। नालों के और ढक्कन हटा दिए गए। जिन नालों का ढक्कन हटाने की वजह से आज इस मजदूर, इस गरीब व्यक्ति की एक भैंस मर गई जो 1,05,000 रुपये की कीमत की है। बताइए कि क्या कौन व्यक्ति, क्या वो ठेकेदार जिसने वो जगह के ढक्कन खोले थे वो पैसे भरेगा, या बताइए मौजूदा नगर पालिका चेयरमैन क्या वो भरेंगे? इसका जवाब दीजिए। और मैं ज़िला अधिकारी DM साहब से भी कहना चाहता हूँ कि DM साहब, ऐसे मजलूमों पे, गरीबों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, इसका कौन जवाब देगा? अरे है कोई ऐसा व्यक्ति जो इन मजलूमों के लिए आए? अरे ये पशु पालने के बाद अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अरे दाल रोटी खिलाने के लिए, इनको अच्छा खाने को भी नहीं मैसर है, अच्छा पहनने को मैसर नहीं है। अरे इन मजलूमों की आवाज़ कौन उठाएगा? बताइए। तो अभी आप शिकायत करी किसी से क्या आपने? तब अभी तो मुझे इनका फ़ोन आया था कि मेरा पशु मर चुका है, मेरी भैंस मर गई, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ में है। इनकी आवाज़ सुनने के बाद मैंने दिल में दर्द महसूस किया कि एक व्यक्ति जो मुझे आवाज़ दे रहा है, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि जिसने मुझे याद किया है, मैं ज़रूर जाऊंगा। मैं जब अच्छा मोइन खान, ये बताइए, एक जो आपकी वीडियो चली थी उसमें बड़ी चर्चा में नसरुद्दीन का उसमें वो हुआ था, उसमें क्या मैटर था, क्या किस तरह से? अच्छा, वो आप उस वीडियो को कह रहे हैं कि जो नसरुद्दीन शाह मैंने कह दिया था। जी जी, जी। क्या गलत कहा था बताइए? नसरुद्दीन शाह जो मोरा फिल्म के अंदर, एक नसरुद्दीन शाह था जो मोरा फिल्म में अंधों की एक्टिंग करता था, चश्मा लगा के, चश्मा लगा के अंधों की एक्टिंग करता था, मगर वो अंधा नहीं था। ऐसी आज नगर पालिका जो चला रहे हैं वो आंखों पे बगैर चश्मा लगाए हुए अंधे हैं। अब अकल का अंधा कहो या कुछ लोगों से बिकने के बाद अंधा बन गए, ये तो वही जानते होंगे। अब बताइए, इस गरीब व्यक्ति की एक तो भैंस मरी, 1,05,000 रुपये की भैंस मर गई। दूसरी बात, उठाने के इनका ने पैसे नहीं है कि ये उठाने के लिए जो जिन लोगों को, मजदूरों को बुलाएंगे उनको कहाँ से पैसा देंगे? रिक्शा का पैसा कहाँ से देंगे? अरे इस शहर के अंदर क्या हमेशा जुल्म ही होता रहेगा? अरे तो वो सरकारी बोली, वो हमारे देखें जो है जी, क्या नगर पालिका से हमने शिकायत करी मेंबर के जरिए। हमने कहा ये भैंस हमारी नाले में गिर गई, उठवा के फिकवा दो। तो नगर पालिका कहने लगी उनसे, मेंबर साहब से, तो ये हमारे पास मेंबर कौन है आप? मेंबर ये हैं हमारे शदाब हाजी। उनसे मैंने फ़ोन करके कहा तो बोले अथर भाई वो खुद आए बेचारे, उन्होंने कहा हम उठवा देंगे। मैं बोले नगर पालिका मना कर रही है, हमारे पास आदमी नहीं है भैंस उठा के वहाँ पर ढलाव फेंकने के, आदमी नहीं है हमारे पास। तो आपने और अधिकारियों से शिकायत करी इस बात को लेकर? और अधिकारियों से शिकायत नहीं करी, बस फिर हमने आपको बुलाया। क्या करें, मजबूर हैं।
देखिए मीडिया के और सामने इसके इन्होंने पैसे अपनी जा बात रहे हैं रखी है, किस तरह की बात एक किसान ने कि भैंस नाले में डूबकर मर गई, और मीडिया के सामने ये बात रखते हुए बताया, उन्होंने सारी बातें रखी हैं। और भी मोइन खान हमारे साथ में, और भी इनसे पूछ लेंगे अब क्या इसका करेंगे, इसको कैसे क्या है। देखिए ये अभी तो इन्होंने मुझे बुलाया है, अभी हाजी ने अपने आदमी भेजे, इन्होंने कहा कि मेंबर हाजी जो हैं उन्होंने अपने आदमी भेजे। खुद भी आए। कोई भी सभासद है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सभासद जितने भी हैं वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, और वो जितना भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मगर नालों का इंतज़ाम सभासदों का नहीं होता है। नाले का इंतज़ाम नगर पालिका चेयरपर्सन का होता है। अब चेयरपर्सन की जिम्मेदारी है कि ये अब एक बात बताइए, आपने कैमरा मार के ही देखिए कि जब नालों के सामने सेटे इतने खड़े हुए हैं, जब नाला साफ़ होता तो पहले सेटे कटते, सेटे ही नहीं कटे तो नाला कहाँ से साफ़ होगा। पूरा शहर डुबवा दिया। अरे वो जितना टेंडर पास हुआ था, एक नाला बताओ कि कोई शहर के अंदर नाला साफ़ किया हो। अरे इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और लोगों को दूसरे लोग जो मुझे कमेंट्स करते हैं, आज उनसे भी कहना चाहता हूं कि साहब ये नगर पालिका के खिलाफ बोलते हैं। अब बताइए क्या भैंस मैंने ला के फेंक दी इसके अंदर? इस मजलूम गरीब की भैंस मैंने मरवाई है क्या? अरे इन्होंने मुझे बुलाया, इसलिए आज मैं आपका यहाँ आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मेरे आवाज़ गरीबों देखें कि एक किसान की जो भैंस थी, इन भैंसों में से एक भैंस कम हो गई है, जिसमें एक अपनी गुहार लगा रहे हैं, जिस ताकि हमें नगर पालिका या उसका ठेकेदार हमें इसका हर्जाना भरे। मैं मुजम्मिल खान, जनक्रांति न्यूज़ 24। बच्चे पीछे हैं।